मार्गदर्शन के लिए सहृदय धन्यवाद। आज की इस शिक्षा भूषण सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि कृपया वे हमें संबोधित करें। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस कार्यक्रम में सभागार में मौजूद हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य मान्यवर श्रीमान सुरेश सोनी जी साहब, अभी जिनने हमारे बीच अपना मार्गदर्शन दिया, परम पूज्य बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, पीठाधीश्वर वाल्मीकि धाम, मंच पर ही मौजूद शिक्षा मंत्री श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी संगठन महामंत्री, प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, डॉक्टर गीता भट्ट जी, डॉक्टर छत्रवीर राठौर जी, आज यहाँ जिनका सम्मान हुआ है प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी, प्रोफेसर रामचंद्रन जी जो तमिलनाडु से हमारे बीच आए हैं, प्रोफेसर के अग्रवाल जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब एक एक करके हमारे तीनों सम्मानित होने वाले बंधुओं ने अपना मनोगत बहुत अच्छे से रखा। भारत जी ने भी बात रखी कि मैं महाराज जी की दो भूमिका देख रहा था, शैक्षिक महासंघ में बोलने के लिए आपको आमंत्रित भी किया और आपने चर्चा में कुछ कठिनाई भी बताई। जैसे मैं इस पर प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि हमारा ये गुरु पूर्णिमा से एक प्रश्न उलझता है, हमेशा इसका रास्ता हमने निकाला था इस बार सरकार के नाते से। गुरु पूर्णिमा पे शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुरु और शिक्षक में जो अंतर है ये बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसको उठा करके मैंने गलती कर दी है, लेकिन मैं महाराज में वो उसका उत्तर ढूंढ रहा था। महाराज ने कहा मैं मौन रखता हूँ नवरात्रि में। मैं महाराज जी का इसलिए रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ कि महाराज जी को हमने माननीय राज्यसभा का सदस्य बनवाया और सदस्य बन के महाराज जी इस हमारे उच्च सदन को सम्मानित करने वाले गौरवशाली सदस्य के रूप में जाने लगे। महाराज जी ने अपनी कठिनाई बताई कि मैं तो अपने धाम में बैठ करके अपनी पीठाधीश्वरी के माध्यम से एक अलग धारा में रहता था। अब ये मेरे को संकट है कहीं खाने का, पीने का, आने का, जाने का, बोलने का। हमने कहा महाराज आपने घर छोड़ा तो छोड़ा काहे के लिए? समाज सुधार के लिए, संसार में अच्छा करने के लिए, इसी मार्ग में चलो, यही ठीक है। मुझे लगता है कि नवरात्रि में आज आपका ये जो हमारे बीच में है, अपने बीच दो शब्द बोलना, ये उसी मार्ग पे चलने का और आपके माध्यम से हमको आशीर्वाद पाने का, ये सच्चे अर्थों में हम अपने इस शैक्षिक महासंघ के माध्यम से तो आप स्थापित करो। जब इस देश में प्रश्न खड़े हुए, कुछ प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा। जैसे रामायण की बात है, कभी कल्पना करें कि गुरु वशिष्ठ अगर दशरथ जी के घर नहीं जाते और राम लक्ष्मण को उठा करके जंगल में नहीं ले जाते, तो क्या हम कल्पना कर सकते थे कि ये रामायण का ऐसा रूप होता? हो सकता दशरथ जी अपने बाद राजगद्दी दे देते, लेकिन अगल बगल में अब ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला है। पता नहीं उसका क्या अर्थ होता कि भगवान राम को, लक्ष्मण को ही वशिष्ठ जी ने क्यों मांगा? दशरथ तो समर्थ राजा था, सेना भी बड़ी भारी थी, तो ऐसे में वो सेना ले जाने के लिए जब बात उनका मेरी सेना ले जाओ, ने बोले महाराज ने मना कर दिया, वशिष्ठ जी ने बोले नहीं चाहिए। उन्होंने कहा हाँ विश्वामित्र जी, सॉरी माफ करना, तो विश्वामित्र ने कहा ये ले जाओ सेना, तो बोले नहीं ले जाना। बोले फिर अच्छा, बोले बाद में बोलिए बगल में आपके यहाँ। अब कभी कभी मैं मुख्यमंत्री होने के नाते से उसका अर्थ निकालता हूँ कि जब हमारी कोई व्यवस्था में कमी रहती तो कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाला भी आता है कि जो सत्ता के तंत्र में कोई घुन लगाता है,
तो उनने कहा नहीं, इनसे नहीं, एक तरह से वो कांच दिखाने के बराबर थी कि दो बालक अपने पुरुषार्थ पराक्रम से उनने वो इतने बड़े अत्याचारी राक्षसों का अंत कर दिया। जो समर्थ सेना तो पहले भी थी, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि सेना को मालूम नहीं पड़ा कि वहां क्या हो रहा पास में? ऐसे कई घटनाक्रम होंगे। लेकिन जब विश्वामित्र जी ले गए तो ले जाने के बाद देखा कि न केवल उनका अत्याचार का अंत हुआ, बल्कि आगे जाकर के धनुर्यज्ञ भी हो रहा था और सीता माता को भी लेकर के आया। तो अगर केवल वो इतिहास को गायब कर दो तो भगवान राम का जीवन खाली पड़ जाता। ऐसे में मान के चलता हूँ, भगवान कृष्ण के बारे में बात करें तो भगवान कृष्ण के बारे में कंस को मारने के बाद शिक्षा की महत्ता क्या है, लेकिन इस पे बात तो बहुत होती सांदीपनी आश्रम में। लेकिन सांदीपनी जी के जीवन के पक्ष को बात करने में थोड़ा अभी इतिहास पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सांदीपनी जी का मूल आश्रम तो बनारस में था, लेकिन कंस ने जैसे सत्ता के सूत्र संभाले तो सत्ता के सूत्र संभालने के बाद जैसा होता है कि आतताई या कोई गलत राजा बन जाता तो वो इन सारी बातों को पहले नष्ट करता है। तो उनने सारे बनारस के आश्रम वगैरह पे तमाम प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर दी। अब सांदीपनी जी अपनी 6 माह के बच्चे को लेके, पत्नी को लेके तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते करते ये बात तो सही थी कि सांदीपनी जी की ख्याति बहुत बड़े उच्च कोटि के आचार्य की थी। उनको 64 कला 14 विद्या सभी प्रकार के गुणों से वो संपन्न थे। जब ये घूमते घामते समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो प्रभास पाटन का क्षेत्र जो द्वारका के नाम में जानते हैं, ये वहाँ उनको उस समय भी जैसे अभी आजादी के समय हमारे यहाँ देश के आसपास के समुद्र तटों पर कभी पुर्तगालियों का, कहीं किसी का, फ्रांसीसी का, किसी का कब्जा था। ऐसा कहते हैं कि सांदीपनी जी के आने की आहट सुन करके उस समय के विदेशी लोगों ने जो आतंकवादी के रूप में थे सांदीपनी जी को पकड़ लिया और उनको कहा कि आप हमारे बच्चों को आपके गुण दीजिए, इनको सिखाइए। और सांदीपनी जी ने कहा मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं केवल राष्ट्रभक्तों के लिए पढ़ाने के लिए मेरी शिक्षा है। मैं देश के ऐसे इस टाइप के लोगों जो मेरे देश के साथ गलत भाव रखते हैं उनको नहीं पढ़ा सकता। और ऐसा मानते कि सांदीपनी जी उस पूरे घटनाक्रम में जैसा आतंकवादियों का तरीका रहता है, उन्हें मारा, परेशान किया, तमाम दबाव दिए, लेकिन वो शिक्षा देने को तैयार नहीं हुए। तो 6 महीने के बच्चे को छीन लिया आतंकवादियों ने कहा आप हमारे बच्चों को नहीं सिखा सकते, लेकिन हम जो जानते हैं आपके बच्चों को सिखा दें। सांदीपनी जी ने जो कुछ है सब भूल करके उज्जैन आए, 11 साल तक आश्रम चलाकर ये हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी गौरवान्वित करने वाला और शिक्षकों का भी ये सम्मान करने वाला दृश्य है, जिसका इतिहास के साथ थोड़ा न्याय होना चाहिए। वो 11 साल तक पढ़ाते तब जब कृष्ण भगवान कंस को मारने के बाद 11 साल की उम्र में उज्जैन में आए और उज्जैन में आकर के जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो यहाँ लगे, तब जैसे माननीय महाराज ने बताया कि ऐसा जैसे कंस को मारने की बड़ी घटना, लेकिन बड़ी घटना के बाद सबको मालूम है कि कंस के दामाद तो जरासंध के थे और जरासंध बहुत बड़ा राजा था। जब उसकी दामाद की हत्या हो जाती तो अपनी बेटी विधवा हो गई, सुनकर के उन्होंने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया, मथुरा जाओ, तुरंत नेस्तनाबूद करो, कौन दुश्मन पैदा हो गया। और ऐसे में कृष्ण भगवान तो वो छोड़ के उज्जैन पढ़ने आ गए। मथुरा तुरंत उनको जाना था, लेकिन इधर भगवान ने अपनी शिक्षा अध्ययन के दरमियान ये जो एहसास हुआ उनको कि जब उनको वापस जाना था, इसी बीच उनकी शिक्षा तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थे। आचार्य सांदीपनी जी, उनकी गुरु माता, सबने ऐसा महसूस कर लिया कि ये बलराम कृष्ण सामान्य विद्यार्थी नहीं है, असामान्य है। इसलिए कम समय में सारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। तब उनने धीरे से गुरु माता की, फिर भी गुरु जी की तो भाव भी नहीं था। गुरु माता ने कहा कि कृष्ण अगर आप जा रहे हो तो अपनी गुरुदक्षिणा क्या दो? उन्होंने कहा माँ गुरुदक्षिणा जो आप मांगोगे। तो उन्होंने कहा अगर दे सकते हो तो तुम्हारे जैसा भाई है। तो हम उनने पुरानी कहानी बता दी। तो मुझे कहते हुए दिनकर जोशी की पुस्तक है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि इसी घटनाक्रम की जब सांदीपनी जी को मालूम पड़ी तो वो नाराज हुए। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु के नाते से शिष्य को मेरे निजी लाभ हानि में उसको दाव पे नहीं लगा सकता, ये बहुत गलत किया। लेकिन चूंकि ये रहस्य तो उद्घाटित हो ही चुका था, तो स्वाभाविक रूप से गुरु माता की बात जब मालूम पड़ गई कृष्ण, तो उन्होंने कहा मैं बाद में मथुरा जाऊंगा, जो होना हो जाए मथुरा में, पहले मैं गुरु भाई को लेके आऊंगा। और ये इतिहास बना के भगवान जाकर के जामनगर जो अभी वैसे तो वो यमनगर नाम से माना जाता था, ये काल के प्रवाह में शब्द भ्रंश हो गया। और ये वहां से उस समय जब भगवान प्रभास पाटन से लेकर जब वापस आए थे, युद्ध हुआ भारी, सुदर्शन चक्र उनको परशुराम जी ने इस युद्ध के लिए दिया था, 5 जन शंख वहां से लेकर आए। लेकिन इसके पीछे महत्व का तथ्य क्या है?
सांदीपनि जी का उज्जवल चरित्र। एक कोई व्यक्ति अपने एक बच्चे को छोड़ करके केवल इस बात के लिए कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चे अर्थों में हमारी ये गुरुकुल परंपरा ये वहां से आगे बढ़कर के चाणक्य से चंद्रगुप्त तक और विक्रमादित्य तक हर काल, हर समय, हर जगह इसी प्रकार से शिक्षकों की भूमिका। इसी कारण से तो देश को हमारे यहाँ हमने कहा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। अर्थात ये जो शिक्षक परंपरा उसको स्थापित करने का जो भाव है वाकई वो अद्भुत है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद भी है और मुझे इस बात का गर्व भी है कि हमारे देश के ऐसे गौरवशाली इतिहास जिसका इतना जीवंत है, ऐसे शिक्षकों ने अपना मंच बना करके इस प्रकार का कार्यक्रम किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन के लिए सहृदय धन्यवाद। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक